महाराज जी नमस्ते। महर्षि है? नहीं है। अपन शुरू करें। महाराष्ट्र की लॉगिन तो है बट खुला हुआ नहीं है। वीडियो नहीं खुला है। महाराज जी है कि नहीं पता नहीं मेरा। अच्छा। तो मोहित भैया को फोन लगाकर पूछ लेते तब तक। हाँ पूछो। पूज्य अमित सागर जी महाराज एक 5 मिनट में जुड़ जाएंगे, अभी आ ही रहे हैं। अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ जी। देखो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान। नमस्ते महाराज जी नमस्ते। एक और वो उसके नीचे की दोनों हमें दे दो ये किताब। नमस्ते महाराज जी। हाँ। हाँ, आवाज। हम्म। नमस्ते महाराज जी नमस्ते। नमोस्तु अरे नमोस्तु शुरू। नमोस्तु भगवान। हाँ शुरू करो अंतराक्षरी। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आह। अथ द्वितीय अध्याय। अब दूसरा अध्याय। आह। कोई कहते हैं सम्यक दर्शन विषय भावेनोपदिष्टेषु जीवादिष्वादावपन्यस्तस्य जीवस्य किं स्वतत्वमित्युच्यते। सम्यक दर्शन के विषय भाव से उपदिष्ट जीव आदिकों में प्रथम उपन्यस्त जो जीव है उसका स्वतत्व क्या है, निज स्वरूप क्या है, इति ऐसा प्रश्न पूछने पर उच्यते, वही इस प्रथम सूत्र में कहा जाता है
औपशमिक क्षयिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, मिश्र भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 भाव जीव के स्वतत्व है, निज स्वरूप है। अर्थात ये जीव के बाहर अजीवों में नहीं पाए जाते, जीव में ही पाए जाते हैं। जो यहाँ पर जो स्वरूप बताने वाले हैं इन भावों का, वो वाले भाव जीव के स्वरूप है। आत्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशाद अनुभूति रूपक्षम। आत्मा में स्वामी जी, कर्म की। जी महाराज। उत्थानिका को पहले क्लियर किया जाए कि दूसरे अध्याय को लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई, दूसरे अध्याय का हेतु क्या है। तो उन्होंने जो कहा कि सम्यक दर्शन आदि का जो विषय भाव है, यानी पदार्थ भी हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने जीवा जीवाश्रव वन संबंध मोक्षा तत्वम ऐसे 7 तत्वों की निरूपणा की थी। तो जीव एक तत्व है हाँ और जी। तत्व यानी भाव, और उसी को उन्होंने नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन 4 प्रकार से जीवादि तत्वों का न्यास होता है, सम्यक दर्शन आदि ठीक का है। न्यास होता है। तो वहां भी तत्व है, तो जीव भी तत्व है, जीव भी भाव है। तो जीव भाव है, तो जीव के अपने स्वभाव कौन से हैं। जीव भाव तो सामान्य कथन कर दिया कि जीव भाव है, जीव तत्व है, और जीव तत्व के अंदर क्या तत्व, जीव का भाव क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर ये उत्थानिका बना करके कि जीव के अंदर अपने स्व तत्व कौन है, 5। जी जी। माने हाँ, तो जीव के स्व तत्व की विवेचना की जा रही कि जीव स्वयं तत्व है, तो तत्व के भाव कौन से हो सकते हैं, तत्व है ना भाव, तो जीव के भाव कौन कौन से हैं, इस बात को लेकर के ये सूत्र बनाया गया है। अब इस सूत्र में जो विशेषता है कि जीवस्य स्वतत्व बीच में दिया है, पहले औष्मिक, क्षयिक, मिश्र, औदिक और पारिणामिक, ऐसे 5 भाव तो दिए हैं, पर जीवस्व स्वतत्व को बीच में दिया है। आखिरी में दे सकते थे, पहले दे सकते थे, तो हाँ जी। बीच में ही क्यों दिया है। तो जीव जो 3 प्रकार के दीपक की अवधारणा है, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग, वहां सम्यक पद आदि दीपक है। ठीक है। उत्तम क्षमा मार्ग वार्जव उत्तम पद आदि दीपक है। जी हाँ। जहां आदि दीपक लगता है वहां उसके अंग और अंश की चर्चा होती है। सम्यक दर्शन पूरा मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग का एक अंग है। उत्तम क्षमा अच्छा। पूरा धर्म नहीं है, उत्तम क्षमा धर्म का एक अंग है। जहां पूर्णता की चर्चा होती है वहां अंत दीपक लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जीवा जीवात्मा बन सम्मर्जना मोक्षा तत्वम, जीव तत्व अजीव तत्व ये स्वतंत्र हैं अपने आप में, पूर्ण है, अंग और अंश नहीं है। और जहां पूर्ण अपूर्ण की चर्चा करना है वो मध्य दीपक लगता है। तो इसमें जीवस्व स्वतंत्र मध्य दीपक है। अच्छा अच्छा। मध्य दीपक पूर्ण अपूर्ण की 2 की चर्चा करता है। तो हम्म। आगे 2 भाव जो है औपशमिक और क्षयिक, उसमें से औपशमिक भाव नष्ट होकर के क्षयिक भाव बचता है, और पीछे 2 भाव हैं औदिक और पारिणामिक। औदिक भाव नष्ट होकर के पारिणामिक भाव बचता है।
अच्छा। ये बहुत गूढ़ चिंतन की बात है स्वामी जी। हम्म। इस बात की चर्चा हमने रतन लाल जी थे अपने इंदौर वाले हाँ जी। ब्रह्मचारी जी, उनसे जब हमने 2008 में बड़वानी में की थी 3 प्रकार के दीपक के बारे में, तो वास्तव में वो प्रभावित हुए कि अभी तक लगाते आए 3 प्रकार के दीपक, आदि दीपक, मध्य दीपक, न्याय, परंतु ये जो क्यों लगते हैं इसका कोई अभी तक अपन ने पकड़ा नहीं, उदाहरण नहीं मिला। ये 3 प्रकार के दीपक को समझना बहुत जरूरी है। आदि दीपक शुरू में रखा जाता है और शुरू में रखने के बाद हम जब उसके आगे चलते हैं हमारी परछाई हमारे आगे रहेगी। मध्य दीपक में आधी दूर तक हमारी परछाई हमारे पीछे रहेगी और उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमारी परछाई हमारे आगे आ जाएगी। लेकिन अंत दीपक में हमारी परछाई हमारे पीछे ही रहेगी। अच्छा अच्छा। तो जहां एक एक बात दिमाग में रख लो, जहां अंग और अंश की चर्चा करना है वहां आदि दीपक लगता है, जहां पूर्णता का कथन है वहां पर अंत दीपक लगता है, और जहां पूर्ण अपूर्ण की चर्चा है वहां मध्य दीपक। यहाँ जीवस स्वतंत्र मध्य दीपक है। हम्म। कुछ नई बात लग रही छोलक जी? नहीं, पूरी पूरी नहीं लग रही। अच्छा, पूरी लग रही कुछ है तो अच्छी बात। पूरी नई बात लग रही है। बस हम थोड़ा विचार कर रहे हैं कि वो, यानी दीपक अलंकार आया है इसमें, दीपक अलंकार अलंकार चिंतामणि में। अलग है, दीपक न्याय अलग है। नहीं, ये दीपक अलंकार जो है इसमें आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक तीनों भेद हैं। हाँ हाँ। और इसमें वैसा ही प्रयोग है जैसा आप बता रहे हैं कि प्रारंभ में कोई शब्द रखा है, मतलब एक ही समास में दिया है उन्होंने। पर हम्म। अभी यहाँ पर जीवस्य स्वतत्व में जो है वो स्वतंत्र शब्द रखे हैं बीच में। नहीं तो जीव के साथ ही इन्हें पांचों भाव है। हाँ नहीं, वो तो इसमें कोई शंका ही नहीं। हाँ। तो पूर्ण अपूर्ण की चर्चा है तो आगे जो है औपश्रम भाव नष्ट होकर क्षयक बचता है, पीछे औदिक भाव होकर पारणामिक भाव बचता है, और मिश्र तो औपश्रमिक क्षयक का दोनों का मिश्रण है। इसमें उन्होंने हिंदी में उदाहरण दिया है, भूपति सोहत दान सो, फल फूलन उद्यान। राजा दान से शोभित होता है और उद्यान फल और फूल से शोभित होता है। यहाँ भूपति और उद्यान दोनों के लिए एक सोहत का प्रयोग हुआ है। वो अर्थात इसका नाम दीपक अलंकार है। जहां अनेक के लिए एक का प्रयोग होता है वो दीपक अलंकार है। देखो, फिर अलंकार जी, दीपक और दीपक न्याय इन दोनों में अंतर है भैया। एक मिनट हम देख लेते हैं जी महाराज जी। हम हमारे पास न्याय का भी एक पूरा वो है संग्रह, उसमें देख लेते हैं। अलंकार में चौथी पूजा में इन्होंने कवि संत लाल ने सिद्ध चक्र विधान में धूल सार छवि हरण विवर्जित पुष्प माल लाई। अब उन्होंने एक छवि को दो जगह घटित किया, धूल सार छवि हरण विवर्जित,
हरण के साथ भी और विवर्जित रहेगी कि ऐसी सुंदर पुष्पमाल जिसने धूल सार की कोट की छवि को हरण करके उसे छवि रहित कर दिया। हरण विवर्जित, अच्छा अच्छा। उसका शस्त्र छुड़ा करे उसे शस्त्र रहित कर दिया। हम्म तो छवि हरण विवर्जित पुष्पमाल लाई। अब ये अलंकार में किस प्रकार से आचार्य आप जो कवि लोग प्रयोग करते हैं, हम्म एक छवि को दो प्रकार से प्रयोग किया, हरण के साथ भी और वर्जित के साथ भी। ठीक है। यहाँ पर न्याय में दिया है देहली दीपक न्याय। हाँ, वो मध्य दीपक हो गया। नहीं, देहली देहली दीपक दीपक न्याय। तो मध्य दीपक है। न्याय में और दीपक न्याय के और भेद नहीं है, एक ही भेद है, देहली दीपक न्याय। देहली दीपक न्याय जो होता है, देहली पे रख दो तो घर में भी प्रकाश होता है, घर के बाहर भी होता है, हाँ वो पक्की बात है। उसे मध्य दीपक कहते हैं। हम्म। तो फिर दीपक अलंकार में ही तीन भेद मिल रहे हैं, न्याय में तो केवल एक ही न्याय मिल रहा है, देहली दीपक न्याय। एक संस्कृत न्याय है जिसका अर्थ है एक ही वस्तु का दो स्थानों पर काम आना, या एक ही बात से दोनों ओर प्रकाश पड़ना। हाँ, तो छवि हरण करके छवि रहित कर दिया, एक छवि को हम्म। दो जगह प्रयोग कर दिया। ठीक है ना। पर आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक, ये तो अपन ने बचपन से सुने हैं ना। हाँ ये दीपक अलंकार है वो, आदि दीपक मध्य दीपक और अंत्य दीपक जो है ना ये अलंकार है। और अलंकार भी लगा देहली दो तो दीपक, कहीं ना कहीं उसको घटित तो कर सकते हैं। नहीं ठीक है ना, तो अलंकार तो बहुत उपयोगी वस्तु है ना, बहुत ऊंची हाँ, चीज है अलंकार। अलंकार से ही तो साहित्य बनता है। क्या बात है। हम्म। इस अलंकार तो अपन अपने काव्यों में भी प्रयोग करते हैं। हाँ, हो जो होता है। आज ही हमने एक श्लोक लिखा है सवेरे, उसमें शायद यही है। देखो ये लिखा है, नोपेक्षाम सहते नारी न नरश्चावमाननाम, नार्या आभूषणम शीलम सत्यम नरस्य भूषणम। हम्म। अब देखिए इसमें नारी उपेक्षा को सहन नहीं कर सकती, और नर अवमानना को सहन नहीं कर सकता। नारी का आभूषण शील है और नर का आभूषण सत्य है। तो इसमें सहते जो है वो दीपक अलंकार हो गया, यानी हमने हम्म। अबुद्धिपूर्वक ही इसकी रचना कर दी थी। यानी हमें हम्म। पता नहीं था कि ये दीपक अलंकार है, आज अभी आपने बताया तब हमें समझ आया कि ये दीपक अलंकार हो गया। बिना शस्त्र के वध तीन होते हैं स्वामी जी। जी। बिना बिना शस्त्र शस्त्र के के। वध, वध हाँ। हाँ सम्मत जी। कौमुदी में आया है। राजा हाँ। की आज्ञा का भंग, पूज्य हम्म। पुरुषों का अपमान, और स्त्री अच्छा की जी। पृथक सैया, स्त्री की पृथक हाँ जी। सैया, ये बिना हाँ जी। शस्त्र के वध है। हम्म। ये तो अभी एक पुस्तक आई है कि सारे विश्व में जितने भी पति पत्नियों के विवाद चल रहे हैं, उसका सबका एक मूल कारण यही है कि नारी उपेक्षा सहन नहीं करती और पुरुष अवमानना सहन नहीं करता। भैया देखो ऐसा है, ये संसार के बारे में इतना हम तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जब से डबल बेड प्रणाली जो प्रारंभ हुई है, तब से ये सब घर बर्बाद हो गए। 12 महीने 24 घंटे एक शरीर पर पड़े रहते हैं, इस पर तो स्पर्शा मर गई उनकी, उनका एक दूसरे के शरीर से आकर्षण कम होगा। जब हमारे पूर्वज जो है अलग अलग जो है रहते थे, जब कभी उनको मिलने का मन होता तो चुंबक की तरह आकर्षित होता था, और उस संसार से जो है संतान उत्पन्न होती थी। हम्म। आज 12 महीने 24 घंटे एक जगह पड़े रहते हैं, जो मर्जी करते हैं, अनर्थ ज्यादा करते हैं, अनंग कीड़ा ज्यादा करते हैं, तो एक दूसरे के शरीर का आकर्षण खत्म हो गया। इसलिए पहले राजा महाराजों के अंतःपुर अलग हुआ करते थे। ये भोग की अधिबाध्यता ने ही ये पति पत्नी के और उसको अंतर को बनाया।
भोग और भोजन ये दोनों की जब तक शुद्धि नहीं होगी, आप कोई आमनाई की शुद्धि नहीं कर सकते, सब बिगड़ते चले जाएंगे। चाहे पूजा की शुद्धि कर लो, आमनाई की शुद्धि कर लो, फलाने की शुद्धि कर लो, कुछ नहीं है। भगवान को तुम पानी भी नहीं चढ़ा तो भगवान तो तुम कुछ नहीं कहने वाला। पर भोग और भोजन, रोटी और बेटी की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो जीवस्य मध्य में रखा है। फिर हाँ, ये मिश्रस्य के मध्य बारे में दीपक। आपने नहीं बोला। मिश्रस्य के बारे मिश्र में आपने कुछ। ऑप्शन में कुछ छाय का मिश्रण मिश्र। ठीक है, तो देह वो भी भावी छय हाँ, वो ठीक है, पहले आ जाएगा है। तो ठीक है। हाँ जी, चलेगा। आत्मनि कर्मण स्वशक्ति कारणवशाद अनुद्भूति रूपशमः। आत्मा में कर्म की अपनी शक्ति का कारणवश उद्भूत न होना उपशम है। अर्थात कर्म के अनुभाग का उदय न होना पंकज जी ने उपशम कोई है। कमेंट्स नहीं किया? पंकज जी सुन रहे हैं क्या? गुरुदेव ये तो पूरा मतलब नई एबीसीडी हो रही है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये देखने का दृष्टिकोण जो है, ये बातें अब तक पकड़ में नहीं आ रही थी, तो हमारे लिए तो ये मतलब पूरा शुरुआत है, और हम पूरा नोट कर रहे हैं ये सब चीज़ों को, कि इसकी इस तरीके से भी इसकी तरफ देखा जाता है। जैसे आपने पूर्णता कहा, अपूर्णता कहा, या फिर मतलब आज तक तो आदि दीपक मध्य दीपक इन चीज़ों को देखा था, और बहुत बार उसके उदाहरण भी देखे थे गुणस्थान आदि में, गुणस्थानों के नामों में वगैरह। बट इस तरीके से ये मतलब उसका अर्थ जो है, कि अलग अलग जगह पर जब आता है तो उसका आदि दीपक का अर्थ जो है अपूर्णता की या अंग भेद की अपेक्षा से लेना है। मध्य को पूर्णता मतलब जितना हो चुका, पीछे वाली छाया आगे वाली छाया, ये शब्द तो सुने थे आप ही के मुखारविंद से पहले। बट वहां पर भी पूर्णता लगाना, या फिर ये चीजों जो है, इस ये नए दृष्टिकोण जो मिल रहे हैं, वो नए दृष्टिकोण से बस अभी हम उसको ग्रहण करके उसको अब चिंतन के लिए बड़ा विषय है हमारे लिए अभी ये। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। हम तो अपने आप को सेक्रीफाइस तो करें कम से कम, कि हम जो बता रहे हैं कहीं गलत तो नहीं है कि। गुरुदेव ये हाँ, मीठी हमारा ये चीजें है मिल कि रही है कोई हम बहुत गलत अच्छी। बताए तो जरूर हमें मिलना चाहिए, जिससे हम संशोधन कर सकें। तो पहले तो ये चिंतन के बहुत सुंदर विषय है, गलत कहने के लिए तो बात तो बनती नहीं है। जैसे कि आचार्य गुरुदेव देव ध्यान सागर महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द आपके लिए लगाया था, आप तो आगम के हंस है। मतलब आगम के ज्ञाता होना एक चीज अलग होती है, क्योंकि हंस मतलब क्षीर निर्विवेक जो है, उसके साथ भी चीजों को जो ग्रहण करना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण शैली और एक दृष्टिकोण हमको मिल रहा है। बहुत सुंदर अरे गुरुदेव पंकज हम जी, तो। आपने हंस का हाँ। नाम लिया है। हम बचपन से हम्म। ही सोचते हैं कि हंस जो है दूध पी लेता, पानी रह जाता है। अब क्षीर निर्विवेक तो देखा है, आपने देखा तो नहीं कि इस तरीके से करता है, बट कहा तो जाता है कि क्षीर निर्विवेक कहा तो जाता है उसमें। तो हमने उसका रिसर्च किया है। अच्छा। हाँ, क्या होता है, हंस की चोंच में अम्ल तत्व होता है। जैसे आम्ल ही वो तत्व। उसमें दूध में डालता है, तो वो जो है छेना बन जाता है, तो उसका छाछ तो वो पी लेता है, छेना, और पानी पानी रह जाता है। अच्छा, तो ये साइंस है उसके पीछे। और क्या। अकेला अकेला नहीं, हम वस्तु भी बहुत दिन स्वभाव, से सोच रहे थे। हैं? अकेला वस्तु स्वभाव मान करके नहीं चलेगा, उसके पीछे का कारण भी बहुत सुंदर है ये। हाँ, कि जैसे ही वो चोंच दूध में डालता है, तो दूध फट करके उसको, छेना को इतनी जल्दी खा लेता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता है, और और पानी लोग रह जाता है छेना का। हाँ सही बात है। समझ में आया? आम्ल और अल्कली, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। जैसे दूध फट करके उसमें से छेना खा रहा है और नीचे पीछे पानी रह रहा है, तो देखने वाले को जो विज्ञान समझ में शायद पहली बार समझ में नहीं आया, तो उसने ये कह दिया कि दूध और पानी का विवेक उसके पास है, वो सिर्फ दूध निकाल हम्म। करके ले रहा है। बहुत बहुत हम्म। सुंदर बात है ये भी। और सरस्वती माँ को हंसगामिनी कहा है। हाँ बिल्कुल। क्यों कहा? जब अपन लेखनी को हाथ में लेते हैं ना, हाँ तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जैसे हंस चलता है ना, तो जैसे हमारा हाथ में हल्का हल्का प्रकंपन हो रहा है, धीरे धीरे हाँ सरक रहा हाँ। है, ऐसे हंस की चाल से लिखा जाता है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरुदेव। तो लेखनी हंस गामनी होती है, और काम रूपणी कहा है। तो हाँ हमारी दो इंद्रियां काम रूपणी है, स्पर्शन रसना। तो रसना से हम बोलते हैं और स्पर्शन से लिखते हैं, इसलिए वो काम रूपणी भी है, वरदे बिल्कुल, काम रूपणी। बिल्कुल, ये दो 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 इंद्रियां जो है वो कामरूपिणी ही कही जाती है, सही है बिल्कुल। स्पर्शन से लिखते हैं और रसना से बोलते हैं, इसलिए उसे सरस्वती को काम रूपणी भी कहा है। बिल्कुल, और यही दो इंद्रियां सरस्वती सबसे पहले। नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपणी। हाँ बिल्कुल, यही यही दो इंद्रियों को अगर जीत लिया तो बाकी इंद्रियों को जीतना बहुत आसान बन जाता है, पर ये दो से ही शुरुआत जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। रात्रि भोजन त्याग हो, अभक्ष का त्याग हो, ये सब चीजें, ये इंद्रिय विजय करने की ही तो शुरुआत है ये। ये रसना इंद्रिय है, रात्रि भोजन त्याग, भक्ष त्याग, और क्या है? हम्म। बिल्कुल। और अभी आपने जो और एक चीज के ऊपर प्रकाश डाला गुरुदेव, कि ये भोग वाली बात जो आपने कही ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा सा भी, अगर हमारी पूरी पुरानी पीढ़ियां जो चीजें करती थी, उसको जो धड़ल्ले से बदला गया गया है, कि उनको पुराने या फिर अज्ञानी मान करके जो चीजों को बदला जाता है और उसको मॉडर्न चीजों का, आधुनिकता का नाम दिया जाता है, उसके पीछे का साइंस कोई नहीं देख पा रहा है। जो जो चीजें आपने प्रिया कही। जी, जब से डबल बेड प्रणाली चली है तब से वास्तु सबसे ज्यादा बिगड़ा है। पूरे खिड़की बंद है, खिड़की के दरवाजे बंद है, पर्दे लगे हुए हैं, उसकी हवा का चार्ज ही नहीं हो रहा है। और दो बार जो पत्नी गई बाथरूम, दो बार पति गया, तो उसका जो मॉइस्चर है लेट बाथ का, वो सब कमरे में घूम गया। तो उसका विकार तो निकला ही नहीं, वही गंदगी उसमें वही सांस ले रहे हैं। वास्तु शब्द का सही अर्थ है वा माने वायु, अस्तु माने हो। जब वायु का सही तरह से संचरण होता है वो वास्तु है। बढ़िया बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मुझे तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन याद आ रहे हैं। महाराज जी हमेशा कहते थे कि पहले के जमाने में भोजन घर में होता था और शौच के लिए बाहर जाते थे। अब शौच हाँ घर में आ गया और भोजन के लिए ज्यादा से ज्यादा बाहर जा रहे हैं। तो यही हाँ, तो, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बदलाव की वजह से तो सारी चीजें बिगड़ रही है। हम्म। बहुत सुंदर चीजें चल रही है। बोलते ये आगम के साथ में ये जो बाकी चीजें भी जो हमको मिल रही है ना, एक जो दृष्टिकोण होता है, नीतियां नीतियां मिल रही है आपके प्रवचनों में, आपके शब्दों में, गुरुदेव के द्वारा भी जो व्याकरण आदि चीजें मिल रही है, बड़ा सुंदर स्वाध्याय, ये बहुत समग्र स्वाध्याय चल रहा है ये। हाँ, हम हमेशा पूछते हैं ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य क्यों लिया। हम्म। पंकज जी। हाँ, ब्राह्मी सुंदरी ने, वो तो चलो एक जो किंवदंती है उसको तो हम नहीं मानते। गुरु ने हमेशा हमको बताया कि उसको ये बिल्कुल मतलब वो जमाई को क्या वो पाँव पड़ने पड़ते, वो वाली बात तो है ही नहीं है। इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है। आदिनाथ भगवान ने ग्रस्त जीवन में ब्राह्मी सुंदरी को 64 कलाएं दी थी। 64 हम्म। कला में काम शास्त्र का भी वर्णन है। जब काम शास्त्र का वर्णन किया तो उसको सुनकर के उनमें मन में विरक्ति आई। हम्म। और दूसरी किंवदंती से भी अपन माने तो भाई पिता का सिर कब नीचा होता है, जब बच्चे बच्चियां गलत रास्ते से चलते हैं। तो पिताजी हम ऐसा गलत काम करेंगे नहीं जिससे आपका सिर नीचा हो, हाँ, इसलिए ये बात ठीक ब्रह्मचर्य है। धारण करते। ये बात तो ठीक है, ये मतलब ये तर्क से भी बैठती है, बट जमाई और के इसका थोड़ा उल्लेख देखो, उल्लेख भी आया है श्री भूगोलय में। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने इसको सुन करके ब्रह्मचर्य लिया, लेकिन सहती युक्ति से बैठती है कि आदिनाथ भगवान ने अपनी ब्राह्मी सुंदरी और बाहुबली को काम शास्त्र पढ़ाया था, हम्म। इसलिए बाहुबली कामदेव कहलाई। और ब्राह्मी सुंदरी ने उसको सुनकर के उसकी वृत्ति आ गई। बहुत सुंदर। बिल्कुल। फिर उसमें एक जगह प्रश्न किया और एक जगह उदाहरण आया है कि महापुरुष या विद्वान पुरुष काम शास्त्र का वर्णन एला राग में करते हैं। एला राग में, अच्छा। एला राग। बड़ा सुंदर, मतलब जैसे तीर्थंकर माता का जो वर्णन आता है प्रथमान योग जैसे आदि पुराण जैसे ग्रंथों में। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, माता मरुदेवी का सब आंगोपांग वर्णन किया है। और भट्टेश विभव में
शय्याग्रह संधि में। और बहुत ही सुंदर वर्णन जो किया है काम शास्त्र का वो एला राग में ही है, आप देख लेना, उसे पढ़ना, बहुत सुंदर वर्णन किया है। श्योर, जरूर जरूर जरूर। चलिए, गुरुदेव आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। और अभी तक किसी ने हमको बताया नहीं एला राग क्या है, हमने बहुत विद्वानों से सबसे पूछ लिया। अभी इस युग में एला राग की ऐसे प्रसिद्धि नहीं सुनने में आती। संगीत में एला राग जो है उसका उल्लेख नहीं मिलता। संगीत संगीत के जो का अलग प्रकार है और ये छंद का अलग प्रकार है। पर जो राग शब्द बोला ना आपने, राग हाँ नहीं, भारतीय ये संगीत। शायद दान शासन में महर्षि वात्स्पु जी ने लिखा है हाँ जी। क्या कि लिखा है? महापुरुष काम क्रिया का वर्णन एला राग में करते हैं, इतना अच्छा, ऐसा क्या? स्मृति में। यहाँ पर दान शासन भी है। आपके यहाँ से भी दान शासन प्रकाशित हुआ ना? हाँ हमने कराया था। जी महाराज। ये 6 राग जो बताए भारतीय संगीत के, वो हम्म। भैरव, मालकौंस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ, ये प्राचीन राग थे। इसमें से 3 का तो हमें पता है, लेकिन बाकी 3 जो है जानकारी में नहीं है। ये तो जो संगीत जानने वाले हैं वो लोग सब जानते हैं इसको। एला राग, मजेदार बात है। दान शासन में लगभग कौन से उसमें होगा, प्रकरण में? वो तो स्मृति नहीं है मुझे, मैं निकाल करके। ठीक है। यथा जैसे कतकादि द्रव्य संबंधा दंभसी पंकस्य उपशमा, जैसे कतक यानी निर्मली के जो बीज होते हैं, और आदि शब्द से फिटकरी वगैरह, इन द्रव्यों के संबंध से पानी में जो पंक है, बरसात का पानी है, उसमें थोड़ा मटमैलापन है, जो कीचड़ है, ठीक है। उसका उपशमन, शमन हो जाता है, वो सब नीचे बैठ जाता है। क्षय आत्यंत की निवृत्ति ही, क्षय का अर्थ होता है हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाना। यथा जैसे तस्मिन्नेव आम्बसि शुचि भाजनांतर संक्रांते पंकस्य अत्यंत अभाव, जैसे उसी जल में या उसी जल के एक पवित्र भाजनांतर में संक्रांत होने पर, अर्थात वही जल जो क्षम से शांत हुआ था, जिसमें फिटकरी वगैरह से, निर्मली के बीज से सारी धूल नीचे बैठ गई थी, उसको ऊपर जो शुद्ध जल है अन्य पात्र में इसको संक्रांत कर लेने पर पंख का अत्यंत अभाव हो जाता है। पंख इसी पात्र में रह जाता है और वो स्वच्छ जल हो जाता है। उभय आत्मको मिश्र है, और दोनों रूप जो भाव होता है वो मिश्र भाव है। यथा जैसे तस्मिन्ने वाम्बसी, उसी जल में, कतकादि द्रव्य संबंधात पंकस्य क्षीणाक्षीण वृत्ति, निर्मली आदि द्रव्यों के संबंध से जो उसका मटमैलापन है, उसकी जब क्षीणाक्षीण वृत्ति होती है, यानी कुछ मल कम हो गया, कुछ थोड़ा सा चल रहा है, उसमें थोड़ा दिखाई दे हम्म। रहा है, यानी आप समझ लो कि अ, जैसे वो नीचे बैठा हुआ जो मैल है या धूल है, उस पात्र को थोड़ा सा हिला दोगे तो फिर वो नीचे का थोड़ा ऊपर आएगा और मटमैलापन आएगा, लेकिन पहले जैसा मटमैला नहीं रहेगा, क्योंकि अभी देशघाती ऊपर आया है, सर्वघाती नीचे पड़ा हुआ है। तो उसका नाम क्षय उपशम है। ऊपर छह नीचे उपसम बीच में उदय, उसका नाम मिश्र है, छह उपसम है। हम्म। ऊपर छह नीचे उपसम बीच में उदय, हम्म। वो मिश्र है, छह उपसम। द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणाम फल प्राप्ति रुद्रय, द्रव्यादिकों के निमित्त के वश से कर्मों के फलों की प्राप्ति का नाम उदय है। उदय यानी कर्म का फल प्राप्त होना। द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम, द्रव्य का
जो स्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति मात्र में जो कारण है, यानी जीव में जीव पने की, जीव द्रव्य को अपन जीव ले लेते हैं, तो जीव में जो आत्मलाभ यानी उसकी जीव जीव की जो उपलब्धि हो रही है, उतना मात्र जिसका हेतु है, आज उसको जिसके कारण परिणाम उसे भी, जीव कहा जाता है स्वामी जी, जिसके, हाँ, जिसके जिसके कारण जीव कारण उसे जीव है। जीव कहा जाता है वो परिणाम है। ठीक है। स्वरूप की उपलब्धि किसके द्वारा होगी? ठीक है, परिणाम वो के जीव द्वारा। स्वभाव, वो निरपेक्ष स्वभाव हो गया, बाकी सापेक्ष स्वभाव थे। हाँ। फिर उपशम, उपशम प्रयोजनमस्येत्यौपशमिक, जिसका उद्देश्य उपशम है, वो भाव औपशमिक भाव है। फिर एवं क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक, पारिणामिकश्च। इसी प्रकार क्षय जिसका प्रयोजन है वो क्षायिक भाव है, क्षयोपशम जिसका प्रयोजन है वो क्षयोपशमिक भाव है, और उदय जिसका प्रयोजन है वह औदयिक भाव है, परिणाम जिसका प्रयोजन है वह पारिणामिक भाव है। तो एते पंच भावा असाधारणा जीवस्य स्वतत्वमित्युच्यन्ते। इस प्रकार ये पांच असाधारण भाव जीव के स्वतत्व इस तरह कहे जाते हैं। सम्यक दर्शन से प्रकृतत्वात्, सम्यक दर्शन का प्रकरण होने के कारण तस्य त्रिषु विकल्पेषु, उसके तीन विकल्पों में औपशमिकम आदौ लभ्यत इति तस्य आदौ ग्रहणं क्रियते। अब इसमें जो सूत्र में भावों का क्रम है, वो क्रम क्यों है, ये पूज्यपाद आचार्य महाराज समझा रहे हैं। तो सम्यक दर्शन से प्रकृतत्वात्, सम्यक दर्शन प्रकृत अर्थात प्रकरण को प्राप्त है, इसलिए तस्य त्रिषु विकल्पेषु, उस सम्यक दर्शन के तीन भेदों में औपशमिकम आदौ लभ्यते, सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है, इति इसलिए तस्य आदौ ग्रहणं क्रियते, उस औपशमिक भाव को आदि में ग्रहण किया जाता है। तदनंतरम क्षायिक ग्रहणम, उसके पश्चात क्षायिक को ग्रहण किया वहां पर सूत्र में। तस्य प्रतियोगिता, क्योंकि वह औपशमिक का प्रतियोगी है। हम्म। संसार अपेक्षा, संसार की अपेक्षा से द्रव्यतस ततो संख्य गुणत्वाच्च, संसार की अपेक्षा द्रव्यतः औपशमिक वालों से संख्यात गुणित है, असंख्यात गुणित है। हम्म। अर्थात जितने जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि हैं, उनसे असंख्य गुणित जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि है। हम्म। द्रव्यतः कह रहे हैं ना, द्रव्यतः जितने जीव द्रव्य औपशमिक सम्यक दर्शन से युक्त हैं, ततः उस उनसे असंख्य गुणित्वाच्च, असंख्य गुणित जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्योंकि औपशमिक का काल इतना अल्प है कि वो जल्दी जल्दी छूट जाता है, तो फिर उतनी राशि बन हम्म। नहीं पाती, संचय नहीं हो पाता। लेकिन क्षायिक का काल जो है वो सादे अपर्यवसान है, तो अगर एक बार हो गया तो वो तो रहेगा ही रहेगा। संसारी अपेक्षा से कह रहे हैं, मोक्ष हम्म। की अपेक्षा देखो तो जितने सिद्ध सारे क्षायिक सम्यक दृष्टि है। हम्म। तत उत्तरम मिश्र ग्रहण, उसके उत्तर यानी आगे मिश्र ग्रहण है, मिश्र शब्द को ग्रहण किया है। तद उभयात्मकत्वात्, क्योंकि उपशम और क्षय इन दोनों रूप होने के कारण उसको तीसरे स्थान पर ग्रहण किया। ततो संख्य गुणत्वाच्च, क्षयिक सम्यक दृष्टियों से भी असंख्य गुणित क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है ना। महत्व की जानकारी है ये, अपन ने अल्प बहुत में नहीं पढ़ा, नहीं है। अब सब चीज सब जगह मिल जाएगी, फिर उधर क्या करो? तेषाम सर्वेशम अनंत गुणत्वाद, और उन सब तीनों भावों से भी अनंत गुणे होने के कारण औदैक पारिणामिक ग्रहण बनते ही क्रियते, औदैक और पारिणामिक भावों का अंत में ग्रहण किया जाता है। कितनी मजेदार बात है कि ये अल्प बहुत्व की अपेक्षा सबसे कम औपशमिक भाव वाले जीव हैं, फिर क्षायिक भाव वाले उनसे असंख्य गुणित है,
फिर क्षयोपशमिक वाले उनसे असंख्य गुणित है, और फिर उनसे अनंत गुणित औदैक और पारिणामिक वाले हैं। क्योंकि पारिणामिक तो प्रत्येक जीव में है, और औदैक भी हम्म सिद्धों को छोड़कर बाकी जीवों में है। तो यानी पारिणामिक वालों को अंत में इसलिए ग्रहण किया क्योंकि वो औदैक से भी अनंत गुणित है, पारिणामिक वाले। हम्म औदैक से भी, मतलब वो गुणा जो है अनंत का कुछ वो लेना पड़ेगा, एक कितना गुणा है वो अपन अलग से ले सकते हैं उसको। क्योंकि वैसे देखोगे तो फिर जो सांसारी जीव है वो राशि बहुत बड़ी है सिद्धों से। उस अपेक्षा से केवल उतना जोड़ना पड़ेगा, गुणित नहीं करना पड़ेगा। असली में ऐसा करेंगे कि पारिणामिक भाव जो है वो संसारी में भी ले लेंगे और सिद्धों में भी ले लेंगे। हम्म। और शाश्वत है ना। औदैक औदैक भाव जो है ना, जब तक असिद्धत्व भाव है तब तक औदैक हम्म भाव है। और पारिणामिक हम्म। भाव जो है असिद्धत्व के साथ भी है और सिद्धत्व के साथ भी है। इसलिए सिद्धाना पारिणामिक जीवा, भाव वाले स्वामी जी। वो विषय भिन्न हो जाएगा। क्यों? अभी अपन दोनों दोनों का संग्रह करके बता रहे हैं कि पारिणामिक भाव औदैक भाव नहीं से अधिक है। नहीं, अभी सिद्धाना ये जीवा चर्चा, का मतलब क्या हो? वो दश प्राण रूप जीव नहीं है, सिद्ध जीव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो दश प्राण रूप हाँ, जीव नहीं है। तो ये महत्व पर की बात थी कि औदैक दर्शन शास्त्री ने औदैक बहुत आले की बताने एकांत में सिद्धाना जीवा जी हाँ। सन 83-84 के आसपास। इसका वो संवाद हुआ था क्या इस विषय में, हाँ, आने या कांत में विवाद हुआ निकाला सिद्धाना जीवा। जैसे अकिंचित कर का संवाद हुआ था, ऐसे सिद्धाना जीवा भी हुआ। था? खैर अकिंचित कर का तो विवाद ही हो गया एक प्रकार से, क्योंकि उसके ऊपर सन्मति संदेश वालों ने तो विशेषांक निकाल दिया था अकिंचित कर के खिलाफ। नहीं, फूलचंद जी ने भी निकाला था। तुलसी जी ने अकिंचित कर एक अनुशीलन करके एक पुस्तक निकाली थी। हाँ, और पूज्य हमारे कनकनंद जी महाराज ने भी निकाला था। हिंदू महाराज जी ने। तो ये बहुत सुंदर हेतु दिया उन्होंने सूत्र में। इन भावों का जो क्रम है वो अल्प बहुत्व की अपेक्षा से पारिणामिक भाव वाले सर्वाधिक है, उनसे अल्प औदैक वाले हैं, फिर औदैक वालों से अनंत गुणित अल्प मिश्र हैं, मिश्र और से असंख्य हाँ, गुणित साक्ष्य में। क्षायिक है, और क्षायिक से असंख्यात गुणित अल्प औपशमिक है। गुरुदेव, अनुयोग द्वार में चर्चा मार्गणा की अपेक्षा से अल्प बहुत वहां पर दिखाया था, और यहाँ पर भाव की हम्म। अपेक्षा से है। तो मतलब वहां पर हम्म। सम्यक हाँ, तो मार्गणा हो या संयम मार्गणा हो, यहाँ पर भाव की अपेक्षा से, इसलिए ये अलग ही वर्णन है। ये गोमतीदास जीवकांड में भी इस प्रकार से नहीं आया, मतलब वहां पर भी ये सम्यक्त्व की देखो अपेक्षा भैया, अलग है। इसका क्रम बता। इसका अब अद्भुत का मतलब नहीं, हेतु दे रहे हैं कि आपने औपसमिक भाव को पहले क्यों रखा, क्षय को बाद में, उसके बाद क्यों रखा, मिश्र उसके बाद क्यों रखा, फिर और जे को क्यों रखा, फिर पारिणामिक को रखा। ये हेतु परक दे रहे हैं। बट महाराज जी, हेतु इसी के होते साथ हुए में वो भी इसमें जीव। अल्प बहुत में हाँ, ही हेतु आ रहा है ना। हेतु हाँ। अल्प बहुत में ही है। जैसे काय वांग मना कर्म योगा, तो सबसे पहले काय दिया, फिर वचन दिया, फिर मन दिया। वैसे अपन जी लोग जी। बिहार में ये कहते हैं, मन वचन काय कहते हैं। तो हमारे इसमें भी पन्नालाल अल्प। साहित्याचार्य जी से सन 89 में जब चर्चा हुई, उन्होंने इसका हेतु बताया था कि सबसे अधिक एक हाँ इंद्रिय योगी से है। 5 इंद्रिय तक के सारे जीव का योगी है। फिर मनोयोगी 2 इंद्रिय से शुरू करके 5 इंद्रिय तक है। फिर वचन केवल वचन योगी मनोयोगी महाराज। सबसे, हाँ, वचन नहीं महाराज योगी जी, है। वचन वचन योगी हाँ। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वचन योगी है। फिर केवल पंचेंद्रिय में ही एक मनोयोगी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो हेतु परक जो है, हम लोग आचार्यों के हेतु को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हेतु गाथा, अल्प बहुत ही है। नहीं, उसको घटित कर सकते हैं, परंतु गाथा, श्लोक, इन सब में अन्वय होता है।
अव्यय पद रख अनुवृत्ति। करके समस्या पूर्ति होती है, लेकिन सूत्रों में तो एक भी अक्षर, एक भी मात्रा अनर्थ रूप नहीं होती है। आपने जो पुस्तक भिजवाई ना तत्वार्थ सूत्र, हाँ हाँ स्वामी जी, मिल गई। तो मिल तो गई। उसमें एक जो छठे अध्याय में नहीं, सातवें अध्याय में जो है ना, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उसके बाद जो 5 सूत्र हैं, वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित आलोकित पान भोजनानि पंच, तो उन हाँ, 5 सूत्रों में से पंच शब्द को अनावश्यक कह करके हटा दिया गया। अब वो तो देखो उनकी अपनी व्याकरण थी। हाँ, वो टीकाकार ने उनको स्वीकार नहीं किया। 5 में से पंच शब्द को उनने पृथक कर दिया। तो हिंदी टीकाकार ने नहीं किया कि सूत्रकार ने अलग कर दिया? नहीं, सूत्रकार ने नहीं, हिंदी हिंदी व्याख्याकार ने वो सूत्र में से हटा दिया वो पंच शब्द। तो भाई वो व्याकरणाचार्य थे, तो उनको अच्छा लगा कि एक एक अक्षर भी यदि लेकिन कम होता महाराज है। जी नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं। असली में क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है, हाँ और गहराई में जाकर के जब अपन देखते हैं ना, तो अपन पाते हैं कि अगर वो ऊपर पंच पंच 2 बार लिखा है, वो अगर 3 बार लिखा होता तो नीचे वाले सूत्रों में पंच की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये थोड़ी गहरी हाँ बात है। वहां 2 हाँ बार लिखा है, और 2 बार हाँ लिखा है, इसलिए सब में पंच शब्द की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ। जैसे ते वर्गा पंच पंच पंच। हम यही सूत्र बोलने वाले थे। जी महाराज जी, तो ये कातंत्र उपमाला का जो सूत्र है ना, इसमें 3 बार पंच हाँ, है। द्विवर्गः इसलिए पंच पंच भूत्वा पंचैव। हाँ, तो उसमें आगे चल करके कहीं पंच लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ लेकिन यहाँ पर पंच 2 बार था, तो 2 बार हाँ होने के कारण उनको हर सूत्र में पंच लिखना पड़ा। लेकिन हाँ। उनने हटा दिया, क्या एक करोगे, एक, ठीक। तो पांचों, देखो पांचों व्रत की, एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं, तो एक पांच से तो पांचों व्रत हैं, और दूसरे से पांच पांच भावनाएं हैं। हाँ। क्या? अब यहाँ जो, हाँ जी महाराज जी, समझ में आया। बाकी वाले सूत्रों में जो पंच है, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि ये 5 है। हाँ, और ऊपर में दूसरा कि ये एक 5। एक, एक जो पांच व्रत हैं उनकी पांच पांच भावनाएं, तो एक ठीक है। पांच जो है व्रतों के प्रतीक है, और दूसरे पांच जो है भावना के प्रतीक है। हम्म। नहीं समझ में आए स्वामी जी? देखो महाराज जी, ललितपुर में एक महाराज जी को आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने दिया। तो जब वो हाँ पढ़ा रहे थे, तो फिर उन्होंने बंदे देखो पारिणामी कऊ, वहां से च शब्द को अलग कर दिया। बोले कि च की कोई हाँ आवश्यकता नहीं है। तो फिर हाँ आचार्य श्री को इतना क्षोभ हो गया कि बिल्कुल असहनीय हो गया उनके लिए, कि तुमने हाँ एक शब्द, एक अक्षर कैसे हटा दिया। हाँ। एकदम आकुल व्याकुल हो गया आचार्य श्री। मतलब सबको समझ में आया कि आचार्य श्री एक अक्षर को भी वहां से वो नहीं करना चाह रहे थे। खैर आचार्य श्री के बहुत सारे दृष्टांत हैं, पर अब जी। सामायिक समसामयिक इसलिए नहीं है कि आचार्य श्री अब परोक्ष हो गए। अब उनके नाम से अपन लोग कुछ भी बोलेंगे तो कहेंगे पहले से तुम कहाँ गए थे, उनके सामने तो नहीं नहीं। बोलते। हाँ हाँ। नहीं, तो ऐसा होता है कई बार। क्या होता है कि किसी की उपस्थिति में कुछ बातें अपन थोड़ा गौण रखते हैं, और उनके चले जाने हाँ। के बाद अपने को ध्यान आता है कि अरे ये तो वो करके गए थे। एक आर्षमार्गी विद्वान को बहुत पीड़ा हुई थी आचार्य श्री के असमय में वो होने पर। उनने बोला कि यदि वो रहते और 20 वर्ष रहते, तो फिर हर चीज का समाधान करके जाते। नहीं स्वामी जी, आप एक मनोविज्ञान देखिए, उन्होंने हर हर बात का समाधान क्रिया से दिया है, बोल के नहीं दिया। वही 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 कह रहे हैं ना हम। हम आपको
हर चीज के उनकी जो है क्लिपिंग और हर चीज के दृष्टांत हम दिखा सकते हैं। हम्म। जैसे ही संघ वाले कोई कटाक्ष करते थे किसी मान्यता पर, तो आचार्य कुछ काल का अवकाश दे करके उसको क्रियात्मक रूप से दिखा देते थे। वाह 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 वाह, अब हम ये कहने वाले थे। अब समझने वाले समझ जाते थे। हम्म। जैसे जनेऊ का बहुत समय तक विरोध चला, कितनों के हम्म जनेऊ उतरवा दिए थे संघ में, कईयों के हम्म जनेऊ उतारवा दिए। फिर हम्म आचार्य ने खुद शेरपुर में, तो कहाँ पर, शेरपुर में किया या कहाँ पर किया, नेमगिरी, हाँ वहां पर एक कार्यक्रम रखा, और वहां आचार्य ने खुद जनेऊ पहने बच्चों को। हाँ, नेमगिरी नेमगिरी में। तो अब संघ वाले जनेऊ का प्रोग्राम रखने लगे। अच्छी खासी बोलियों से हुए। हम्म। अच्छी सुंदर बात है। फिर अंत में ये प्रश्न कर रहे हैं, नहीं अभी कुछ शंकाकार की शंका आ रही है इसमें। अत्र द्वंद्व निर्देश कर्तव्य, इस सूत्र में द्वंद्व समास का निर्देश कर देते आप। औपशमिक क्षायिक मिश्रौदयिक पारिणामिक का जीवस्य स्वतत्वमिति, ऐसा कुछ कर देते। तो तथा सति, वैसा करने पर द्वि च शब्दो न कर्तव्य भवति, तो फिर दो बार च शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता। आपको देखो मिश्रश्च में एक च लगाना पड़ा, और औदैक पारिणामिक च में दूसरी बार च लगाना पड़ा। और एक अक्षर कम होना सूत्र के लिए गुणकारी माना जाता है। तो फिर यहाँ पर ऐसा द्वंद्व समास किया जा सकता था। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नैव शंक्यम, इस तरह की शंका नहीं करने करने योग्य नहीं है, ऐसी शंका करने योग्य नहीं है। अन्य गुणापेक्षा मिश्र इति प्रतीयेत, क्योंकि अन्य गुण की अपेक्षा से मिश्र इस तरह की प्रतीति हो सकती है। वाक्य पुनः सति, अब वाक्य होने पर च शब्देन प्रकृतोभयानुकर्ष कृतो भवति, च शब्द के द्वारा प्रकरण में दोनों का अनुकर्ष कृत हो जाता है, अर्थात उपशम और क्षय, इन दोनों को अनुकृष्ट किया जाता है, उन दोनों को मिला मिलाया दिया जाता जाता है है। आपस हाँ, तरही, और फिर, में। यदि कोई पूछे, समझी, यदि हाँ कोई पूछे मिश्र है हाँ, तो किसका मिश्र है, तो उसका ठीक जवाब है बात है, औषम और औषमिक क्षय और और क्षय क्षय का का भी मिश्र है। मिश्रण है, बिल्कुल ठीक है। तो तरही, तरही शब्द का मराठी में तरी बनता है, तरही यानी तो फिर क्षयोपशमिक ग्रहण में वो कर्तव्य चेत, फिर बोले कि नहीं क्षयोपशमी की ग्रहण कर लेते हैं। यदि ऐसा प्रश्न हो तो आचार्य कहते हैं कि ना, नहीं करा, नहीं किया, गौरवात, क्योंकि क्षयोपशमिक शब्द में कितने अक्षर हो रहे हैं, 6 अक्षर हो रहे हैं, और मिश्र में केवल 2 ही अक्षर थे। तो इसलिए हमने यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी ने क्षयोपशमिक शब्द को ग्रहण नहीं किया है। मिश्र ग्रहणम मध्य क्रियते, उभयोर उभयापेक्षार्थम, मिश्र का ग्रहण बीच में किया जाता है, क्योंकि दोनों की अपेक्षा है वहां पर। कौन से दोनों की, तो बोले भव्य से औपशमिक क्षायिको भावो, भव्य के पास औपशमिक और क्षायिक भाव हो सकते हैं। और मिश्र पुनर्अभवस्यापि भवति, मिश्र भाव अभव्य के भी हो सकता है। औदैक पारिणामिकाभ्याम सह भव्यस्यापि, और भव्य के पास भी मिश्र भाव औदैक और पारिणामिक भावों के साथ होता है, इसलिए मिश्र को वहां बीच में रखा है। भावापेक्षया, भावों की अपेक्षा
लिंग संख्या प्रसंग स्वतत्वस्य इति चेत, तो भाव की अपेक्षा उस लिंग और उस संख्या का प्रसंग आता है व्याकरण की अपेक्षा, तो स्वतत्वस्य ऐसा प्रयोग करना चाहिए था। जीवस्य ऐसा करके कुछ स्वतत्वस्य षष्ठी लगाना था। तो न, आचार्य बोलते कि नहीं। क्यों? उपात्त लिंग संख्यात्वात्, क्योंकि स्वतत्व जो है वो उपात्त लिंग और संख्या वाला शब्द है। उसको आप तत्व को बहुवचन नहीं करोगे और उसको नपुंसक लिंग से हटाकर किसी अन्य लिंग में या अन्य विभक्तियों में नहीं डालोगे, तो स्वतत्व में ही रहेगा। तद्भावस्तत्वम, उसका भाव यानी उसका जो अस्तित्व है या उसका जो भाव है वह तत्व है। स्वतत्वम स्वतत्वमिति, स्वम तत्वम स्वतत्वमिति, अपना तत्व स्वतत्व होता है, ऐसा। तो अभी इतना ही रख लें। आज बहुत सुंदर व्याख्यान हो गया आपका। जैनम जयतु शास्त्रम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्त चढ़ो सदा देत हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ। नमोस्तु 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 भगवान। इच्छाकार 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 गुरुदेव। आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज जी, इच्छाकार इच्छाकार महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज नमोस्तु जी, नमोस्तु इच्छाकार महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज। इच्छाकार गुरुदेव, इच्छाकार। इच्छाकारी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छाकार महाराज गुरुदेव। जी, इच्छामी महाराज। इच्छाकार स्वामी जी, इच्छाकार स्वामी जी, इच्छाकार स्वामी जी। सभी को जय नमोस्तु भगवान। गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छाकार। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज। अच्छा, वंदना भैया जी। वंदना भैया। नमोस्तु महाराज श्री इच्छा